नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव चल भी रहे हैं और आखिरी पावदान पर पहुंच भी गए हैं। कुछ दिन में नतीजे आने वाले हैं, लेकिन आज भी 2014 से महाराष्ट्र के किसान मोदी जी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। दरअसल मोदी जी ने जिस गांव में जाकर 2014 में ये वादा कर दिया था कि आपकी सोयाबीन दुगने दामों में बिकेगी और कपास का भी अच्छा खासा मुनाफा जो है वो किसानों को मिलेगा, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर मोदी जी ये कहा करते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी और किसान का चेहरा मुस्कुराता है तो समझिए देश मुस्कुराता है। इस तरीके की बातें मंचों पर अच्छी लगती हैं और चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का झुंझुना किसानों को पकड़ाया भी जाता है। तो ऐसा ही कुछ 2014 में तब हुआ जब मोदी जी किसानों के बीच मौजूद थे और कह रहे थे कि सोयाबीन से तेल निकालकर उसका बिस्किट बनाया जाएगा और कपास का कपड़ा बनाकर महंगे दामों में बेचा जाएगा, उसकी फैक्ट्री भी बनाई जाएगी और किसानों को आमदनी भी दी जाएगी। इस तरीके का झुंझुना पकड़ाकर मोदी जी तो किसानों को वादा देकर चले गए, सुनहरा सपना दिखाकर। वो किसान आज भी टकटकी लगाकर बीजेपी की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो कहा था वो मोदी जी करेंगे। लेकिन अफसोस कि चुनाव के समय बिरयानी बांटने वाली पार्टियां चुनाव के बाद भूल जाती हैं कि उन्होंने क्या कहा था और उन्हें क्या करना था। ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र में, जब किसान अपनी आमदनी जितना वो लगा रहे हैं उससे कम उन्हें मिल रहा है। दरअसल कपास में एक वादा किया गया था कि एमएसपी जो है वो 6000 की जाएगी, लेकिन आज जो है वो मुश्किल से मुश्किल 3000 पर भी जो है वो नहीं खरीदी जा पा रही है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है क्योंकि उगाने में कुल 4000 लगता है और बिक 3000 पर रहा है। किसान बहुत परेशान है और यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि 15 महीने में 1182 किसान ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या तक को जो है वो स्वीकार लिया है, क्योंकि भारत में किसानों की स्थिति ऐसी ही है कि वो जिंदगी भर मेहनत करता है, लेकिन जितना वो मेहनत करता है उसकी कमाई उसे नहीं मिल पाती है। एक किसान का बयान आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप देखिए कि कितने रोष में, कितने गुस्से में ये किसान बता रहा है कि हमने पूरे पूरे तरीके से बीजेपी को सपोर्ट किया और कांग्रेस को तो हमने 10 वोट पर लाकर सिमटा दिया था, लेकिन हमें जो बोला गया, जो कहा गया, वो कुछ भी नहीं किया गया। ये सुनिए आप। ये वही गांव है जहां पर 2014 में मोदी जी आए थे। क्या वादे आप लोगों से किए थे उन्होंने? सोयाबीन का जो भाव है वो दुगना देंगे, कपास का जो भाव है वो भी भाव अच्छा देंगे, कपास पर प्रक्रिया करेंगे, कपास का सूत निकालेंगे, कपड़ा बनाएंगे, ये खेती वाले बच्चों को उसका गारमेंट डाल देंगे, सोयाबीन पे प्रक्रिया करेंगे, उसका ऑयल निकालेंगे, बिस्किट बनाएंगे। ऐसे बहुत बहुत मीठे मीठे वादे उन्होंने किए। एक दो वादे नहीं, 28 वादे है उनके। स्वामीनाथन आयोग है वो हम लागू करेंगे, किसानों को दुगना बना देंगे। 2011 में हमने सोयाबीन 11,000 रुपए भाव से बेचा 2011 में। आज हमको एकड़ में 5 बोरे सोयाबीन हो रहा, उसका भाव मोदी जी ने 4,000 के आसपास रखा। कपास का उस टाइम 10,000 मिल रहा था हमको कांग्रेस के जमाने में, अभी 7,065 ऐसा भाव निकाला। किसान काम करते करते मर रहा, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या, कर्जा नहीं फिट रहा। आत्महत्या ये गाँव में बहुत हो गई, ये वजह से हो गई। ये वजह से हमको लगा क्या मोदी अच्छा आदमी है, हर हर मोदी घर घर मोदी ऐसा बोल रहे थे लोग। हमने ऐसा वोटिंग डाला, 10 वोटिंग कांग्रेस को मिला है गाँव में से 10, पूरा बीजेपी चला। और हमको बता दिया उन्होंने, जो उनकी जात थी मोदी की झूठ बोलने की, वो बता दी। अब हमारा किसान इतना हालाकी में है कि पूछो मत, मरने तक आ गया, कुछ पूरा नहीं। और मोदी जी के आदमी आते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस आता है, मोदी जी महाराष्ट्र का विकास करेंगे बोलते, युति है वो गति मिलेंगी, कांग्रेस को वोट करके उसको मट्टी देंगे, माटी देंगे। बीजेपी काहे की ठीक है, बीजेपी ने तो हमको लगा दिया रास्ते से। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि 2011 में इन्होंने 11,000 रुपए पर कपास बेचा था, लेकिन आज बमुश्किल 3,000 मिलने को भी जो है वो कोई तैयार नहीं है, उसे कोई खरीद नहीं रहा है। हर हर मोदी घर घर मोदी, इस तरीके का सपना हमने देखा था, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि घर में किसान दिन भर की रोटी के लिए जो है वो मेहनत कर रहा है और अफसोस कि वो रोटी भी वो कमा नहीं पा रहा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अनाज तो किसान ही उगा रहा है, तब उसे रोटी का मोहताज क्यों होना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की आवश्यकता होती है।
ना तो सिर्फ रोटी और ना तो सिर्फ कपड़ा और ना तो सिर्फ मकान से जिंदगी नहीं चलती। चलाने के लिए 3 चीजें बहुमूल्य हैं। इसके अलावा अच्छी शिक्षा, पानी, हवा, ये सब हमें चाहिए होता है। और किसान के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो अनाज होता है, और अनाज के दम पर उसे अपनी बिटिया भी ब्याहनी होती है, अपना बेटा भी पढ़ाना होता है, और गेहूं के अलावा सरसों, नमक, मसाले, ये सब चीज़ें खरीदनी भी होती है, जो उसे अपने फसल के आधार पर ही जो है वो करनी पड़ती है। और ये हालात हैं हमारे देश में कि किसान जो एक बार कर्ज ले लेता है, वो कर्ज पूरी जिंदगी वो नहीं भर पाता, क्योंकि कर्ज का सूद ही बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो कर्ज कभी नहीं भर पाता। इन किसानों से राहुल गांधी ने क्या बात की है, राहुल गांधी से ये किसान क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मेरा नहीं किया सर। इन्होंने सोयाबीन की जो फसल है उसको जला दिया। महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। नमस्कार। कैसे भैया? प्रॉब्लम आ गई, आप वहां आना था मुझे, बट वो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जहाज में वापस आना पड़ा दिल्ली। तो मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आप आ नहीं पाया हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपसे तो हम मिलना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। बताइए भैया, आप थोड़ा अपनी समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं एक सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3,000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हजार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने MSP का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई MSP से खरीद रहा नहीं है। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्तों की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है, और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है। इन्होंने सोयाबीन की खुद की 2 एकड़ की जो फसल है उसको जला दिया। सुसाइड करने के लिए भी रस्सी टांगी थी, मगर तब वहां से पलटी है। कर्ज झालं 1 लाख रुपये, म्हणून मग मी टेन्शन मध्ये ते काम करून टाकलं। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि आपको सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मिले। और एक बात साफ करना चाहती हूँ, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन किसान के मामले में ये बात साफ है कि कोई भी नहीं सुनता। एक किसान परिवार के से आती हूँ। मेरे घर में खुद आज भी खेती किसानी जो है वो की जाती है। मेरा जो मायका पक्ष है वो आज भी पूर्णतः किसान पर ही निर्भर है, खेती किसानी पर भी निर्भर है। और कृषक की फैमिली कैसी होती है और उसकी क्या परेशानी होती है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए ये बात साफ कर रही हूँ कि चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो, बसपा की हो, किसान तिल तिल घुट रहा है, तिल तिल मर रहा है। और उसके लिए वो जो चीज़ें जो बैनरों पर टंग कर कही जाती हैं, मंचों पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वो जमीन पर दिखते नहीं हैं। और आज भी किसान अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वो आज भी जूझ रहा है। बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। नमस्ते।